दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप। दोस्तों आज है 25 दिसंबर सन 2023। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मोट के ऊपर। गौरतलब है कि मोट के अंदर ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जानिए मंडियां क्या कहती है, व्यापारियां क्या कहते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे मैं बधाई देना चाहता हूं। साल का कैलेंडर ईयर साल 2023 का अंतिम सप्ताह चल रहा है और आपने हमारे चैनल को साल 2023 में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ 2 लाख से अधिक व्यू का जो तोहफा दिया है हमारे चैनल को नंबर 1 चैनल बनाने के लिए, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ साथ रिटर्न गिफ्ट के रूप में यानी हमारे सब्सक्रिप्शन पर लगभग 50% की छूट का भी आपको ऑफर करता हूं। आज ही संपर्क करें। जानिए पूरी रिपोर्ट मोट के ऊपर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मोट इस बार सीजन में काफ़ी ऊंचे भाव होने के कारण अब कोई कारोबारी डर रहे हैं कि बड़ा स्टॉक करने से बच रहे हैं। जिस तरह से मंडियों के अंदर मोट की अराइवल हो रही है और ग्राहकी की स्थिति है, उससे मोट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या इसमें अब और गिरावट हो सकती है। खबर ये भी निकल के आई थी कि राजस्थान के नागौर, दौसा, डिडवाना, बाड़मेर, बालोतरा और मिर्ता लाइन में मोट की फसल अच्छी आई थी। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि फसल आने के समय में लगातार कुछ दिनों तक राजस्थान में बरसात होने से फसल कम की बात लोगों ने की थी, जिससे भाव एकदम से काफ़ी ऊंचे हो गए थे। यदि अक्टूबर माह की शुरुआत में देखें तो मोट के भाव में मंडियों में काफ़ी ऊंचे थे। 8,000 और 8100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मोट बिकी थी और उसके भाव अब 6,000 से 6200 रुपये के बीच में है, 6100 से 6200 रुपये के बीच में। मोट धोया की बिक्री भी काफ़ी हल्की है क्योंकि मूंग में भी 600-700 रुपये ऊपर से निकल गए हैं, जिससे उसका धोया भी सस्ता हो गया है। गौरतलब है कि हमने आपको मूंग के ऊपर लगातार अपडेट दिए थे कि ऊपरी स्तरों पर माल बेचना चाहिए और ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब फसल के टाइम भाव बढ़ते हैं तो उस समय भाव माल बेचकर निकलना उचित रहता है और फसल के समय जब भाव सस्ते होते हैं तो माल खरीदना उचित रहता है। ये एक व्यापारिक सामान्य बुद्धि मानी जाती है। गौरतलब है कि बीज बढ़िया क्वालिटी की बिजाई होने से प्रति हेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी अधिक बैठी थी। दूसरी ओर धोया के मतलब मूंग 7,200-7,700 के आसपास बिक रही है, जिससे मोट धोया के पड़ते भी मूंग से महंगे लग रहे हैं। इधर कुछ जो नमकीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी ऊंचे भाव होने की वजह से माल बहुत कम खरीद रही हैं और जितनी आवश्यकता है उतनी खरीद रही है। इसको देखते हुए पिछले लगभग 15 दिन के आसपास में 6,550 रुपये बिकने वाली मोट वर्तमान में 6,000 से 6100 रुपये के दाम बताए जा रहे हैं और जिस हल्की क्वालिटी की जो मूंग है उसके दाम तो इससे भी नीचे हैं। गौरतलब है कि दूसरी ओर मोट नागौर व डिडवाना लाइन में तेज़ी से किसानों के घर से निकलने लगी है और बीकानेर की दाल मिलें भी माल कम खरीद रही हैं। यदि हम नौहर मंडी की बात करें तो वहाँ भी भाव मंदी ही चल रहे हैं क्योंकि पिछले लगभग 5-7 दिन के अंदर व्यापार अनुकूल नहीं है और यही कारण है मोट अभी बाज़ारों में ग्राहकी की सपोर्ट नहीं मिलने से अब व्यापारी परेशान हो रहे हैं। नौहर लाइन में डिमांड कम होने से मंडियों में अराइवल का भी प्रभाव पड़ सकता है। उधर मेड़ता और बीकानेर लाइन में बड़ी कंपनियां अभी माल खरीदने में आगे नहीं जा रही है क्योंकि उन्हें पहले का खरीदा माल अभी भी उनके ऊपर ऊंचे दामों में फंसा हुआ लग रहा है। और दूसरी ओर अभी जहां तक शादी ब्याह का सवाल है, मलमास लगने से शादी ब्याह में भी डाटा लगा हुआ है और मलमास 14 जनवरी को समाप्त होंगे, जिसमें अभी लगभग 18 से 20 दिन बाकी हैं। दोस्तों आपको याद होगा चने पे लगभग 4 महीने पहले हमने अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि चने में हमें तेज़ी लग रही है और 4200-4400 रुपये का चना 6500 से ऊपर का बिका था और मूंग में हमने आपको ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली की सलाह दी थी। साथ साथ तुअर पर भी हमने आपको ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली की सलाह दी थी। पिछले 1 महीने में चना हो या तुअर, इनके दामों में गिरावट दर्ज हुई है। मूंग के दामों में भी गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों आपको हमारा चैनल कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में
मोठ मूंग के क्या भाव हैं उसकी अवश्य भाव लिखिएगा। दूसरा, चैनल पर 50% छूट का विशेष ऑफर का भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।